परीक्षा के जो नतीजे आए उसमें पहले 2 स्थान पर लड़कियां हैं और पूरे लिस्ट में भी लड़कियों का अच्छा खासा स्थान है। मेरे साथ शताक्षी सिन्हा हैं। मैं ये भी इसी रिजल्ट में सफल घोषित हुई हैं और आपकी रैंक के हिसाब से आपको आईपीएस मिलने की संभावना है या आईएएस, या आप बनना क्या चाह रही थी? बनना हम आईएएस चाह रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू माई रैंक आई थिंक आई वुड गेट आईपीएस। माई रैंक इज 20, हमारी रैंक 204 है, तो आई थिंक आईपीएस मिल जाएगा। तो आपका ये कौन सा प्रयास था? चौथा। और पहले के 3 प्रयासों में आपका? पहले के 2 में हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, फिर तीसरे में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, एंड ये चौथे में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ एंड इंटरव्यू क्लियर होके ये हमारी रैंक आई। और आप रहने वाली कहाँ की? हम जबलपुर से हैं। और आपके परिवार में कोई सिविल सेवा में था या आप पहली? नहीं, हम पहले हैं। पिताजी माताजी वो लोग क्या करते? मेरे पापा एडवोकेट है, लॉयर, एंड मम्मा होम मेकर हैं। तो आपको ये इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिला कि सिविल में जाना चाहिए? हमेशा बचपन से था, मतलब हमें याद है हम 4th क्लास में थे, देन आई डिसाइडेड कि हमें इस पे काम करना है, बिकॉज हमें हमेशा सोशल सर्विसेज में जाने का मन था। पापा को लॉ करते हुए देखा था, लोगों की परेशानियां देखी थी कैसी होती हैं, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना था, तो दैट मोटिवेटेड मी। और आपने पढ़ाई कहाँ से की? जबलपुर से। हमारा स्कूल और ग्रेजुएशन जबलपुर से ही था। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में थी या साइंस से? नहीं, ह्यूमैनिटीज। 11th-12th में हमारा कॉमर्स था, एंड उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में था। वहीं जबलपुर से? जबलपुर से ही। जबलपुर यूनिवर्सिटी? नहीं, विक्रमादित्य कॉलेज। और फिर यहाँ दिल्ली कब आना हुआ? दिल्ली हम अपने सेकेंड अटेम्प्ट जब हमारा क्लियर नहीं हुआ उसके बाद हम दिल्ली आए कि यहाँ से प्रिपेयर करेंगे, एंड 3rd अटेम्प्ट में हम कोई ज्यादा कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे। 4th अटेम्प्ट में हम बाजीराम एंड रवि से एसोसिएट हुए। प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज, पावर अप करेंट अफेयर टेस्ट सीरीज, देन एसए में ब्रिजेंद्र सर का एसए कोर्स था, जिसमें ब्रिजेंद्र सर एंड अजय सर हेल्प्ड मी अलॉट, एंड इंटरव्यू में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी बाजीराम से एसोसिएटेड थे, जिसमें अजय सर हेल्प्ड मी अलॉट। नहीं वो तो ठीक। मैंने सुना आप मेंटोर भी थी यहाँ? हाँ, मतलब आई वाज एसोसिएटेड इन इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते थे कॉपीज आफ्टर माय मेंस। अच्छा, तो इवैल्यूएशन में भी लोग हैं और मेंटोर भी है। तो सब्जेक्ट आपका एग्जाम में क्या था? सोशियोलॉजी था। सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी था? हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। तो आप बताइए, इसी सिविल सेवा में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं उनके दिमाग में ये बात भरी जाती है कि तुम एक सेफ और सिक्योर करियर भी देखो, अगर सिविल में नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। इस वजह से भाई बहुत टैलेंटेड लड़के सिविल सर्विसेज नहीं करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये एक खतरा तो आपके अंदर भी बना होगा। आपने कोई और हायर स्टडीज या कोई सेफ सिक्योर रोड चुना था? नहीं, हमने ग्रेजुएशन बीए से किया हुआ था, एंड वो भी 2020 में हो गया था। उसके बाद मास्टर्स परस्यू करने का टाइम तो था, बट हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना। तो आपने मास्टर्स नहीं किया? नहीं, मास्टर्स नहीं किया। सिंपल बीए हैं आप? हाँ। अब यही सवाल है, लोग कहते हैं कि अगर नहीं होगा तो तुम सिर्फ बीए पास कही जाओगी, आपने कोई डिग्री नहीं ली। ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? सर रिस्क तो है, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं भी होता है तो आई विल डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि आई विल फाइंड माई वे, इफ नॉट दिस, बट इस टाइम पे हम पूरा फोकस इस पे करना चाहते थे। ये ना सोच के नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या वाली मेंटालिटी में फिर फंसते जाते हो, इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाती है। अरे आप बेटी की तरह हमारे हैं, आपकी शक्ल, सूरत और बनावट एक आईपीएस रौबदार वर्दी वाली और डंडे वाली नौकरी होती है, उसको कर लोगे मेंटली? हाँ सर, दिखने की बात नहीं, फिजिकली आईपीएस एक मेंटल जॉब भी है, एंड आई थिंक 4 साल इसमें लगा के, एंड मतलब इट हैज बीन अ रिग्रेस जर्नी। आईपीएस और ज्यादा रिग्रेस होगा, बट आई थिंक आई एम मेंटली स्ट्रांग इनफ टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और थोड़ा हम चाहते हैं कि आप नए उम्र के बच्चे जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, केवल यूपीएससी नहीं, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें वो कहते हैं ना, अबुल प्रेसिडेंट कलाम का एक कोट है, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो पहले शुरुआती असफलताओं से न घबराते हुए आदमी को अपनी सफलता किस तरह हासिल करनी है, उसके लिए अगर आप कुछ नए बच्चों को बताना चाहें।
हार्डवर्क की बात है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हो, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप डेली 2 घंटा बस पढ़ाई कर रहे हो और कॉन्फिडेंस फील करो, नहीं। अगर आपने 8-10 घंटा डेली पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंटली, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि मैं आप अपना बेस्ट दे सकते हो। बाकी जो होगा इट्स नॉट इन योर हैंड, सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट सो दैट यू डू नॉट रिग्रेट कि यू डू नॉट गिव हार्डवर्क। सो जस्ट हार्डवर्क। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा छूट गया। ये जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा डेविएट करने का, सबसे ज्यादा दिमाग के भटकाव का जो रीजन है, वो सोशल मीडिया और ये जो एंड्रॉयड और ये जो फोन है, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया। बड़े को देखो, बुजुर्गों को देखो, जवानों को देखो, सबसे ज्यादा टाइम उसी पर डिवोट कर रहे हैं। आपने अपने आप को इससे कैसे दूर रखा, या आप रहीं इस पर, रहते हुए भी आपने मैनेज किया? हम एक्चुअली स्कूल टाइम पे अपना ये बंद कर दिए थे इंस्टाग्राम। उसके बाद बीच में कोविड के समय 1 साल हम इंस्टाग्राम पे थे, बट 2021 में फाइनली बंद किया। तब से हम किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं है। इट्स बीन आई थिंक 4 years, 4 साल से। 4 साल से आप फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर नहीं, कहीं नहीं। सोशल मीडिया सबसे वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन होता है, कंपैरिजन करना, टाइम वेस्ट करना। सो आपको लगता है सोशल मीडिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों के लिए जिम्मेदार है? हमारे थोड़े आई बिलीव मतलब इस जर्नी में यू कैन नॉट अफोर्ड टाइम वेस्ट, एंड सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ टाइम वेस्ट अगर आप इस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी फील्ड्स के बारे में हमें उतना वो नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। आई वॉज अवे फ्रॉम। थोड़ा हिंदी में बोलो गांव देहात वालों के लिए। हम सोशल मीडिया से 4 साल से हम नहीं यूज किए हैं, सो हम सजेस्ट करेंगे कि डू नॉट सोशल मीडिया ना यूज करें अगर इस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत टाइम है, पूरी लाइफ पड़ी है सोशल मीडिया यूज करने के लिए। अभी जस्ट हमको लगता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फोन और सोशल मीडिया, इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता है। सो जी, चलिए, आपको जिंदगी में और सफलता मिले, और अगला अटेम्प्ट भी देने का सोचेंगे या हो गया बस पूरा? नहीं, मैं IAS हमेशा से हमारा ड्रीम था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट हम इस ईयर अगर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर जरूर देंगे। अभी 2 अटेम्प्ट बचे हैं हमारे, सो बिल्कुल देना चाहेंगे हम एक और अटेम्प्ट। चलिए शताक्षी, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब ऊंचाइयां, खूब मुकाम हासिल करें। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।